ऐसी बात की चर्चा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट की जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी को फिर से वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अमित शाह को गांधीनगर से, लखनऊ से राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। 195 लिस्ट में 51 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है। सिर्फ 4 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो मौजूदा जितने भी सिटिंग एमपी रहे हैं सभी को टिकट दिया गया है। जिन 4 सीटों पर बीजेपी हारी थी वहां पर नए चेहरों पर दांव लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात दिल्ली से निकलकर सामने आई। दिल्ली में 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें मनोज तिवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 में से 4 चेहरे बदल दिए गए हैं। आपको बताते चले, एक तरफ बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिमी दिल्ली से श्रीमती कमलजीत शेहरावत को, रामवीर विधूड़ी को टिकट दिया गया है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल मैदान में उतारे गए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। गोवा की एक नॉर्थ सीट से श्रीपद नाइक को टिकट दिया गया है। गुजरात में 26 में से 15 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताते चले कि भोपाल से टिकट काट दिया गया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का, जबकि दूसरी तरफ अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर से फिर से चुनावी मैदान में उतारा है उत्तर प्रदेश की सीट से। और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली की तस्वीरें। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा, प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है चांदनी चौक से। 5 में से 4 चेहरे बदल दिए गए हैं। नई दिल्ली में मीनाक्षी लेखी को, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका टिकट काटकर बांसुरी स्वराज, जो युवा चेहरा है, उनको चुनावी मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया है। मिला है टिकट कमलजीत शेहरावत को। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। दक्षिणी दिल्ली, रमेश विधूड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे लोकसभा में अपने बयान को लेकर। रामवीर सिंह विधूड़ी को, जो कि नेता विपक्ष है मौजूदा दौर में, उनको टिकट दे दिया गया है। तो दिल्ली में सबसे बड़ा बदलाव मौजूदा वक्त में किया गया है राजधानी दिल्ली में। और यहां पर आपको जश्न की तस्वीरें वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि इसमें कोई नई या चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी 370 प्लस का दम मौजूदा वक्त में भर रही है और 400 पर एनडीए की ओर से नारा लगाया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बहुत बड़ा लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। 370 प्लस सीटों को जीतने का 195 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। मल्लपुरम केरला की सीट, जहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी उम्मीदवार बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आपको बताते चले, दूसरी तरफ सबसे दिलचस्प ये रहा कि उत्तर प्रदेश में 51 में से बहुत बड़ा बदलाव यहां पर नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में आपको बताते चले, कोई भी सिटिंग सांसद, आज की जो लिस्ट है उसको नहीं काटा गया है। सिर्फ 4 नए चेहरे हारी हुई सीट पर उतारा गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर किसी भी मुस्लिम चेहरे को बीजेपी चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारती। तो सीट तो दी गई है, लेकिन दक्षिण की सीट दी गई है। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। केरला में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है और वहां से मल्लपुरम से उतारा गया है। चुनावी मैदान में हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। लेकिन उसके पहले बांसुरी स्वराज ने और विदिशा से उम्मीदवार बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनकी ओर से आज टिकट मिलने के बाद अपनी भावनाएं किन शब्दों में व्यक्त की गई हैं, सुनते हैं। और खबरों में आगे का दौर आगे बढ़ाएंगे अंजना ओम कश्यप। सुनिए पहले नेताओं को। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की, कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण
भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है।